बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसी यूनिक, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बनाकर और खाकर आपका दिल खुश होने वाला है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर का ट्रायंगल पराठा। यकीन करें, जब आपका कुछ भी बनाने का दिल ना करे तो आप ये पराठा बनाकर खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। यह इतना टेस्टी बनेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये प्याज टमाटर का ट्रायंगल पराठा। तो यहाँ पर पराठे के लिए मैं आटा गूंदने लगी हूँ। मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा। आप लोग फाइन आटा या गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें डालें नमक, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे ऑयल का। और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर नॉर्मल चपाती या फिर रोटी की तरह जैसे आप घर में आटा बनाते हैं वैसे ही आप लोगों ने आटा गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। चलें जी, आटा मैं गूंद चुकी हूँ। हल्का सा ऑयल इस पर अप्लाई कर देंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे, जब तक हम चटपटा सा मसालेदार प्याज और टमाटर का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा क्रैकल होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ लहसुन। अब लहसुन शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं चटपटा मसालेदार सा पराठा बनाना चाह रही हूँ। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, इन्हें भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। बस जी, अब हमने सारी चीज़ों को फ्राई करना है। प्याज को हल्का सा ही फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें डाल दें आप 3 बड़े साइज़ के टमाटर। इन्हें भी आप लोगों ने चॉप करके ही शामिल करना है, पेस्ट नहीं बनाएंगे टमाटर का, मोटा मोटा सा रफली सा चॉप करके डालें। साथ ही डाल दें आप इसमें हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने से ये सब्जियां फ़ौरन से भुन जाएंगी, यानी कि ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। बस जी, नमक शामिल करें, मिक्स करें और कवर लगाकर प्याज टमाटर को पकने दें 5 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि टमाटर का पानी ड्राई हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी चटपटे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला पाउडर भी शामिल करूँगी और मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अब आप लोग पूछेंगे कि मैदा मैंने इस स्टेज पर क्यों डाला है। तो मैदा शामिल करने से जो प्याज टमाटर की नमी है वो मैदा एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा ये जो प्याज टमाटर का मिक्स है ना, इससे पराठा भी नहीं फटेगा इंशाल्लाह ताला। आपने मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी भूनना है, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। बस जी, हरा धनिया डालें, फ्लेम को ऑफ करें। बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा चटपटा करारा मसाला हमारा तैयार है। आटा भी एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। चलें जी, बेहतरीन से पराठे बनाना शुरू करते हैं। घर में अगर कोई भी सब्ज़ी नहीं है, किसी भी किस्म का चिकन मटन या फिर आप लोगों के पास बीफ नहीं है, तो प्याज टमाटर तो रखे ही रहते हैं। तो आप ये पराठा ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगा। अब 2 कप मैदे में मैं 4 पराठे तैयार करूँगी। पेड़े बनाकर रख लें और एक पेड़ा आप उठाएं और काउंटर पर ले आएं और इसकी एक पतली सी रोटी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। रोटी तैयार हो जाए तो जो मिक्स हमने प्याज टमाटर का बना के रखा हुआ था ना, देखें अब इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। इससे हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो जो प्याज टमाटर का मिक्स था उसको हमने ट्रायंगल की शेप में इस तरीके से लगा देना है रोटी के ऊपर, और तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच भर के मैंने मसाले के डाले हैं। इस पर डालेंगे हल्का सा हरा धनिया और फिर इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे हम समोसा बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, पराठे तो तैयार हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तवे को पहले ही मैंने गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। एक साइड से पराठा पक जाए तो इसकी साइड को चेंज करें
और अब आपने घी, बटर, मक्खन या फिर ऑयल जो भी अप्लाई करना है इस पर डालें और पराठे को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, तभी ये क्रिस्पी और शानदार बनेगा। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। बेहतरीन सा हमारा ट्रायंगल पराठा तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है। ये वही इंग्रेडिएंट हैं जो आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। तो रेसिपी ज़रूर बनाइएगा ताकि आपके फीडबैक का मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलें जी, पराठे को ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह से पराठे के एक एक कोने में मसाला पहुंच चुका है और ये मसाला बेहद टेस्टी है। आप इसे सर्व करें दही के साथ या फिर चनों के साथ, तो खा कर आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।